पर्व विशेष रूप से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में मनाया जाता है। ये पर्व सूर्य देव और छठी मैया की पूजा के लिए प्रसिद्ध है। इसी पावन परंपरा का आधार महाभारत के अद्भुत पात्र सूर्यपुत्र कर्ण यानी अंगराज कर्ण से भी जुड़ा हुआ है। 4 दिनों तक चलने वाले इस छठ पूजा में व्रती 36 घंटे तक निर्जल उपवास रखते हैं। कहते हैं कि इस पूजा से व्यक्ति के पाप दूर होते हैं और परिवार में सुख समृद्धि आती है और इसके साथ ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। छठ पर्व की शुरुआत नहाय खाए से होती है। दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य और चौथे दिन यानी अंतिम दिन उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। महाभारत में कर्ण को महान योद्धाओं में से एक माना गया है, जिनकी बहादुरी, दानवीरता और धर्म के प्रति आस्था आज भी लोगों के लिए प्रेरणा है। कर्ण सूर्यदेव के पुत्र थे, जिन्हें माता कुंती ने सूर्य मंत्र के जाप से जन्म दिया था। सामाजिक दबाव के कारण कुंती ने कर्ण को नदी में बहा दिया। नदी में बहता ये बच्चा राधा अधिरथ दंपति को मिला, जिन्होंने उसे पाला। बालक कर्ण में सूर्यदेव का आशीर्वाद और दिव्यता स्पष्ट रूप से झलकती थी। उनका पूर्व जन्म भी सूर्यदेव के प्रति समर्पित था। कहा जाता है कि पूर्व जन्म में कर्ण दंभोदभवा नामक असुर थे, जिसे सूर्यदेव ने 1000 कवच और दिव्य कुंडल दिए थे, जो उसे असाधारण सुरक्षा प्रदान करते थे। वरदान के कारण वो असुर अपने को अजय अमर समझकर अत्याचारी हो गया था। नर और नारायण ने बारी बारी से तपस्या करके दंभोदभवा के 999 कवच तोड़ दिए और जब एक कवच बच गया तो असुर सूर्यलोक में जाकर छुप गया। सूर्यदेव ने उनकी भक्ति देखकर अगले जन्म में उन्हें अपना पुत्र बनने का वरदान दिया। जब कर्ण बड़े हुए तो उनकी मित्रता दुर्योधन से हुई। दुर्योधन उन्हें अंग देश का राजा बनाया। अंग देश का क्षेत्र वर्तमान बिहार के भागलपुर और मुंगेर के आसपास था। यही वो जगह थी जहां कर्ण ने पहली बार छठ पूजा होते हुए देखी। ये पूजा सूर्यदेव और छठी मैया को अर्घ्य देने की थी। कर्ण सूर्य पुत्र थे, इसलिए उन्होंने रोज सुबह सूर्य नमस्कार और सूर्य को अर्घ्य देना शुरू किया। छठ पूजा का महत्व समझकर उन्होंने इसे नियमित रूप से करना शुरू किया। वो न केवल सूर्यदेव की पूजा करते थे, बल्कि छठी मैया की स्तुति भी करते थे। इस प्रकार महाभारत काल में अंगराज कर्ण के माध्यम से ही छठ पूजा की परंपरा को बिहार और पूर्वांचल में स्थायी रूप मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।